प्रदेश को साधने में जुटी भारतीय जनता पार्टी। आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में ज़्यादा हमें नज़र रखनी पड़ेगी? तो नमस्कार, मैं हूं आर.के. निषाद और आप देख रहे हैं दर्शक न्यूज़ 24। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका आज की फिर चुनावी परिचर्चा में। तो दोस्तों जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे तमाम जो छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में लग गई। और अगर ऐसे में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसको साधने में सबसे ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है अगर देखा जाए तो। यानी कि यूपी को साधने के लिए सारी छोटी बड़ी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। ऐसे में अगर बात करें कांग्रेस की तो आप लोगों ने देखा होगा कि 20 दिसंबर 2023 से कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में यूपी जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी है, जो कि सहारनपुर से शुरू होकर लखनऊ में 15 जनवरी 2024 को समाप्त होगी। यूपी जोड़ो यात्रा का जो शेड्यूल है यानी कि प्रतिदिन 25 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी होगी। 25 किलोमीटर पूरा होने के बाद रात्रि विश्राम होगा, उसके अगले दिन फिर से पैदल 25 किलोमीटर की यात्रा तय करनी होगी। जिस तरह से आप लोगों ने देखा था कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी, ठीक उसी के तर्ज पर कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में यूपी जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी गई। अब दोस्तों बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तैयारी में पूरी तरह से लग चुकी है। और दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन चर्चा ये चल रही है कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से हटाकर दिल्ली भेजने की पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और आला कमान की है। क्या लगता है, योगी आदित्यनाथ दिल्ली जाएंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में परिवर्तन होगा? क्या योगी आदित्यनाथ की जगह कोई दूसरा मुख्यमंत्री होगा? अगर होगा तो वो कौन होगा? जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि विधानसभा चुनाव 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रचंड जीत हासिल की थी, उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन वहीं पर जो चर्चा बेशुमार चल रही थी वो चल रही थी केशव प्रसाद मौर्य की। लेकिन अचानक एकाएक योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। तब ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि इस बार योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाए और आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विधानसभा चुनाव 2022 जीतने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ को ही सामने रखा और योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। तब से दोस्तों बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से थोड़ा नाराज रहने लगे और बाद में उनकी नाराजगी भी छलक कर सामने आने लगी। कैबिनेट की बैठक में न जाना, भारतीय जनता पार्टी की तमाम मीटिंग, सम्मेलनों, रैलियों में न जाना और साथ ही दीपावली के अवसर पर अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम में न जाना, यानी कि कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य जी अपनी नाराजगी किसी न किसी बहाने से सामने व्यक्त करने लगे। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य के जो संबंध थे वो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह से ज़्यादा हो गई और अमित शाह के संपर्क में कुछ ज़्यादा ही रहने लगे। यानी कि उत्तर प्रदेश छोड़कर केशव प्रसाद मौर्य जी की जो दौड़ थी वो दिल्ली तक ज़्यादा होने लगी। बीच में खबरें आने लगी कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा और केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हालांकि ये कवायतें चल ही रही थी, लेकिन दोस्तों बता दें कि कहीं ना कहीं जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 नज़दीक आ रहा है तो जितनी भी छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं वो आने वाली लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुट चुकी हैं। और जो ये चर्चा चल रही थी कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा, तो उसमें हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी की कोई नाराजगी नहीं है कि जिसके चलते योगी आदित्यनाथ को हटाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है और अभी वो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और अभी ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि उनको हटाया ही जाए। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक प्लान था कि उत्तर प्रदेश को साधने के लिए कहीं ना कहीं हमें ओबीसी चेहरा सामने लाना होगा। वो इसलिए क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें
तो SC ST OBC माइनॉरिटी की जो वोट बैंक है वो बहुसंख्यक है। तो दोस्तों SC ST OBC माइनॉरिटी के वोट बैंक को साधने के लिए कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर एक सहानुभूति देनी है, जिसके चलते कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में उसका रिजल्ट अच्छा मिल सके। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाना और केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाना, ये किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी की नाराजगी नहीं है, बल्कि ये एक राजनैतिक रणनीति है कि किस तरह से आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में जीत हासिल की जाए, उत्तर प्रदेश को साधा जाए, उत्तर प्रदेश के जो SC ST OBC माइनॉरिटी का जो वोट बैंक है उसको कैसे साधा जाए। तो दोस्तों बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे पार्टियों में खलबली सी मचने लगी है। तो दोस्तों अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली के अशोका होटल में इंडिया अलायंस की बैठक हुई, जिसमें 28 विपक्षी दल के तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता उपस्थित हुए और आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तमाम रणनीतियों पर चर्चा हुई। और आने वाली 31 दिसंबर 2023 को एक डेट सुनिश्चित की गई है, जिसमें लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत अलग अलग राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत होनी है और साथ ही चुनावी रणनीति तय होनी है कि कैसे कैसे और किस तरह से चुनाव लड़े जाएंगे। यानी कि जितना जोर आजमाइश भारतीय जनता पार्टी अपना कर रही है और ठीक वैसे ही इंडिया अलायंस भी अपनी जोर आजमाइश शुरू कर दी है। ऐसे में दोस्तों क्या लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और एक तरफ इंडिया अलायंस अपनी अपनी चुनावी रणनीतियों को लेकर मैदान पे उतरने लगी है और अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि इस बार जो केंद्र में सरकार बनने वाली है लोकसभा चुनाव 2024 के बाद, वो इंडिया अलायंस की होगी या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी? बता दें दोस्तों कि इस बार जो लोकसभा चुनाव 2024 आ रहा है वो बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक चुनाव होगा, क्योंकि इस बार आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 की जो सरगर्मियां होगी और जो चुनावी रणनीतियां होंगी वो देखते ही बनेगी। क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एक तरफ इंडिया अलायंस। अब ऐसे में क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 के आते आते इंडिया अलायंस की जो मीटिंग हुई है, जो 28 विपक्षी दलों के नेता सम्मिलित हुए हैं, क्या वो इसी तरफ बने रहेंगे या फिर उनमें भी खलबली मचेगी? क्या इंडिया अलायंस मजबूत रहेगी? बहुत सारे सवाल हैं और सारे सवालों के जवाब हमें आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान देखने को मिलेंगे। दोस्तों बता दें कि योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा, तो ऐसा मेरा मानना है कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाकर अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली भेजने का काम कर रही है तो जरूर उसके पीछे कोई बहुत बड़ा प्लान होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के जो प्रशंसक हैं कहीं ना कहीं वो कयास लगाए बैठे हैं कि नरेंद्र मोदी के हटने के बाद जो देश का अगला प्रधानमंत्री होगा वो योगी आदित्यनाथ होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ के अलावा और कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसकी प्रशंसा देश के चौतरफा राज्यों में हो रही है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ को आप लोगों को पता ही होगा कि बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है और बुलडोजर बाबा के नाम से योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ी ख्याति हासिल की है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके प्रशंसकों की चाहने के अनुरूप प्रधानमंत्री का दावेदार बना सकती है। फिलहाल दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी राजनीतिक परिचर्चा। आप लोगों की राय क्या है कमेंट के रूप में जरूर बताइएगा कि क्या हकीकत में भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाकर केंद्र भेजने का काम करेगी?
क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बनेंगे, या फिर आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी सरकार बनेगी? इस तरह के बहुत सारे सवाल मैं आप लोगों के समझ छोड़ के जा रहा हूं। आप लोग कमेंट करके अपना अनुभव जरूर शेयर कीजिएगा। आपके कमेंट का हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।